एवरीवन, तो आज मैं आपको यहाँ पर फ्रेंच रोल, ट्रेडिशनल फ्रेंच रोल कैसे करते हैं मैं आज आपको यहाँ पर सिखाऊंगी। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। जिस तरह से मैं यहाँ पर इस हेयर को कॉम कर रही हूँ, वैसे ही आपको सारे हेयर को अपने हाथों में लॉक करना है। फिर बाद में इसका पोनीटेल करेंगे। ठीक है, आपको इस पोनी को मिडल में रखना है। मिडल में पोनीटेल को रखने के बाद आपको इसको करना है। यहाँ पर आपको अगर पोनीटेल करना है तो इसमें आप पोनीटेल करके भी ये लुक बना सकते हो, और आपको इसमें से 2 सेक्शन लगाकर करना है। तो ऐसे ही आप 2 सेक्शन लगाकर भी इसको, इस हेयर स्टाइल को अच्छी तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको 2 सेक्शन में ही इस हेयर स्टाइल को क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, दोनों सेक्शन में आपको करना है यहाँ पर रबर बैंड। रबर बैंड यहाँ पर आपको टाइट रख के ही रबर बैंड करना है, क्योंकि आपका सेक्शन यहाँ से निकल ना जाए, उसका ख्याल रखना है आपको। ठीक है, एक सेक्शन को आपको क्लियर कर लिया, एक सेक्शन को, फिर दूसरे सेक्शन को आपको क्लियर करना है। यहाँ पर सेम उसी के नीचे ही मिडल में आपको करना है दूसरी पोनीटेल। तो यहाँ पर हम करेंगे अभी दूसरी पोनीटेल को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों पोनीटेल को अच्छे से क्रिएट कर लिया है। अब आपको लगाना है इसमें डोनेट। इस तरह का डोनेट लगाकर आपको इसे अच्छे से अटैच करना पड़ेगा। दोनों पोनीटेल में आपको डोनेट को मिक्स करना है। पहली वाली पोनीटेल है उसमें भी आपको डोनेट लगाना है, और दूसरी पोनीटेल है उसमें भी आपको डोनेट लगाकर लॉक करना है। यहाँ पर ये दूसरी पोनीटेल, तो इसमें भी मैं डोनेट अच्छे से अटैच करूंगी। दूसरा पोनीटेल जो है उसमें मैं यू पिन नहीं लगा रही हूँ, बो पिन लगाकर अच्छे से लॉक कर रही हूँ। ठीक है, दोनों साइड की पोनीटेल हो गई। अब आपको इस दोनों सेक्शन को लेकर आपको यहाँ पर लॉक करना है। किस तरह से लॉक करोगे, जिस तरह से आपके पास ये 2 रबर, और आपको इसमें से बोपिन को अटैच करना है। 2 बोपिन को अटैच करने के बाद इस रबर बैंड को आपको लॉक करना पड़ेगा। तो इसमें हम 2 बोपिन डालेंगे। ठीक है, सारे रबर के अंदर से आपको बोपिन को लेना है। इस तरह से आपने रबर बैंड अच्छे से लगा दिया। उसके बाद ये सेक्शन को आपको यहाँ पर लॉक करना है। सारे सेक्शन को साइड में लॉक कर देंगे। और यहाँ से आपको इस सेक्शन को करना है लॉक। ठीक है, सारा सेक्शन आपका यहाँ पर लॉक हो चुका है। अभी आपको करना है इसको फ्रेंच रोल, और यहाँ पर आपको किस तरह से उसे अटैच करना है। तो सारे हेयर को लेकर आपको इसे टर्न करना है, लेकिन आपको इसमें से
हल्की हल्की ट्विस्टिंग भी करती जानी है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें से मैं एक सेक्शन निकाल कर यहाँ पर उसकी ट्विस्ट करूंगी। वेस्टर्न लुक करना है तो इसलिए मैं यहाँ पर बड़ी वाली ट्विस्टिंग कर रही हूँ। भी इसको सामने की साइड में इसे लॉक करूंगी। तो ऐसे ही करके आपको यूपिन से लॉक करते जाना है और ऐसे ही आपको सेक्शन लेकर आपको इसे क्रिएट करना है फ्रेंच रोल को। ठीक है, इसी तरह से आपको सारे सेक्शन को यहाँ पर लॉक करते जाना है। जैसे कि आपके पास जितने भी हेयर है वैसे वैसे आपको सेक्शन क्रिएट करना है। मान लो कि यहाँ पर आपके पास ज्यादा हेयर नहीं है तो आपको छोटा सा सेक्शन लेकर उसे ट्विस्टिंग करना है। अगर उसके हेयर ग्रोथ ज्यादा है तो आप अच्छी तरह से उसके हेयर में फ्रेंच रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर बीच में आपको यूपिन्स को होल्ड करते जाना है और इस सेक्शन को भी आपको यहाँ पर होल्ड करते जाना है। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे सेक्शन को लास्ट तक करना है। जहाँ पर उसका बैक साइड जो आता है वहां तक आपको इस सेक्शन को क्रिएट करते जाना है। सेक्शन को अटैच करने के लिए आपको यूपिन से होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको इसे क्रिएट करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको इस सेक्शन को अटैच करते जाना है और इस यहाँ से आपको सेक्शन लेते जाना है। यहाँ पर ये हेयर थोड़े से ज्यादा ब्रॉड है तो ये हेयर स्टाइल भी थोड़ी सी ब्रॉड आएगी तो इसका लुक और भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में जब भी आपके पास हेयर ना बचे तो आपको क्या करना है कि ऊपर से लेकर आप जो हेयर आए हैं लास्ट में तो उस हेयर का आपको बैक साइड में यूज करना है। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। जिस तरह से आपके पास अगर हेयर नहीं है तो यहाँ पर आपको यूज करना है फ्रंट वाले हेयर को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे यूज करना है लास्ट में से बचे हुए हेयर को इस तरह से ट्विस्ट करते हुए। ऊपर के जो हेयर है उससे आपको ट्विस्टिंग करते करते आना है यहाँ तक तो आपका सारा सेक्शन यहाँ पर हाइड हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर यूपिन्स नहीं लगाना है, बोपिन्स लगाकर उसे लॉक करना है। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर फ्रेंच रोल को क्रिएट किया है वैसे ही आपको
फ्रंट से लेकर बैक साइड की तरफ आपको ऐसे ही इसे लॉक करना है। ठीक है, हल्का सा आपको यहाँ पर अटैच करते जाना है सारे सेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस तरह से मैंने बैक साइड में जो फ्रंट रोल को क्रिएट किया है वैसे ही आपको इसे क्रिएट करना है। फ्रंट से लेकर बैक साइड की तरफ आपको इसे लॉक करना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने जिस तरह से उसका स्टेप बाय स्टेप सेक्शन लिया है वैसे ही आपको सेक्शन लेना है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।